कहानी है बेटी की ससुराल। छोटे से गांव की सुशीला नाम की एक महिला ने कुछ साल पहले पशुपालन करके दूध का काम शुरू किया था। अपने काम की शुरुआत उन्होंने 2 पशुओं से की थी। दूध निकालने और फिर दूध बेचने के काम खुद ही करती थी। हालांकि उनका बड़ा पूरा परिवार है। बच्चों की शादी हो चुकी है। बेटी की शादी पिछले महीने ही हुई थी। आस पड़ोस के घरों की महिलाएं उन्हीं के यहाँ दूध लेने आती है। आज सुबह जब पड़ोस में रहने वाली मंजू देवी सुशीला के घर दूध लेने के लिए पहुंची तो उस समय सुशीला आंटी फोन पर बात कर रही थी। अतः मंजू ने कुछ क्षण रुकना ठीक समझा और सुशीला ने रुकने का इशारा भी किया तो वह रुक गई। सुशीला आंटी की बातें पास में ही बैठी मंजू की कान में भी पड़ रही थी। वह अपनी उस बेटी से बात कर रही थी जिसकी शादी पिछले ही महीने हुई थी। वह कह रही थी, देखो बेटी, मायके की याद आती है, ठीक है, लेकिन वह घर अब तुम्हारा है। तुम्हें अब अपना सारा ध्यान अपनी ससुराल की खुशी के लिए लगाना है और बार बार फोन मत किया करो। सबसे चोरी छिपे तो बिल्कुल भी नहीं। जब भी यहाँ फोन करना तो सास या पति के सामने करना। पति की खुशी में ही पत्नी की खुशी होती है। तुम अपने फोन पर मेरे फोन का इंतज़ार मत करना बेटी। मुझे जब कभी बात करनी होगी तो मैं तुम्हारी सास के या दामाद जी के नंबर पर फ़ोन लगाऊंगी, तब तुम बात करना। बेटी, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब ससुराल में हो। छोटी छोटी बातों पर ठुनुकना छोड़ दो, जिम्मेदार बनो, सहन शक्ति रखो। अपना घर कैसे चलाना है, तीज त्योहार कैसे करने हैं, ये सब अपनी सास से सीखो। हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखो बेटी, ससुराल वालों का सम्मान करोगी तो तुम भी सम्मान पाओगी। मायके की लाज रखना बेटी। ठीक है, फोन रख रही हूँ, सुखी रहो। सुशीला की यह सारी बात सुन रही मंजू ने प्रशंसा के भाव में कहा, बेटी को बहुत सुंदर समझाया आपने। सुशीला बोली, बहन, माँ को बेटी के परिवार में अनावश्यक दखल नहीं देनी चाहिए। उन्हें अपने घर की बातों को भी बिना मतलब इधर उधर नहीं करनी चाहिए। उस घर कोई समस्या हो तो समस्या का हल खुद ढूंढो। मंजू उस देवी का मुंह देखती रह गई। सभी माँ को इसी तरह से सोचना चाहिए ताकि बेटी अपने घर को खुद का घर समझे, अपने ससुराल को खुद का घर समझे और उसके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहे और खुशहाली आती रहे। कहानी अच्छी